तो स्वागत है आप सभी का जेन एआई डोमिनियंस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डाटा साइंस के एक कोर्स के बारे में जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर डल रहा है। तो ये पहली वीडियो है जिसका टाइटल हमने रखा है अपग्रेड योरसेल्फ विद न्यू स्किल्स। तो बेसिकली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हमको उसके साथ अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि हम उस चीज़ को अडेप्ट कर पाएँ और हम जो फ्यूचर में जॉब हो या तो जो भी अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें वो कर पाएँ। तो इसी के लिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन करा है। तो ये पहली वीडियो है और ये पहली वीडियो थोड़ी सी बेसिक होने वाली है डाटा साइंस के रिगार्डिंग कि हमको क्या चीज़ें आनी चाहिए, हम क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या डाटा साइंस के फील्ड में होता है एक्चुअली। तो हम छोटी सी वीडियो में ये सब जानेंगे। तो बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैंने अपनी 12th जवाहर नवोदय विद्यालय सिमार बागेश्वर से करी है पीसीएम स्ट्रीम के साथ। जैसे कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि टेक्नोलॉजी के साथ हमको अपग्रेड करना पड़ेगा, तो मैंने कुछ स्किल्स को अपने साथ रखने के लिए ये डाटा साइंस का कोर्स को परस्यू करा, जिससे कि इन फ्यूचर मैं एक डाटा साइंटिस्ट बन पाऊँ। तो बेसिकली मैं विजय रोबोटिक्स में डाटा साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी जर्नी को यूट्यूब में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर है, वो एक मशीन है, बेसिकली वो डाटा को प्रोसेस करता है जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं। ओके, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऐसा टूल है हम ह्यूमन बींग्स के लिए जो कि उन इंस्ट्रक्शंस को बनाने में मदद करता है और जिससे कि हमको कम्युनिकेट कराता है कंप्यूटर से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और उनसे ही बहुत सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं जिससे कि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे और हमको हमारा आउटपुट मिल पाए। तो हम बेसिकली हम बात कर लेते हैं कोड के बारे में। एक कोड कैसे काम करता है। जैसे कि हम सभी को पता है एक कंप्यूटर ज़ीरोज़ और वंस की ही लैंग्वेज समझता है जिसको हम मशीन कोड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको एक कन्वर्टर की नीड होती है या एक ट्रांसलेटर कह सकते हो। जो हमारा कोड होता है पाइथन कोड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हम टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो भी उसको ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक कंप्यूटर को दे पाए और वो हमारा आउटपुट हमको वापस दे पाए जो हमको नीड है। तो जैसे कि देख सकते हैं हम सबसे पहले कोड लिखेंगे जैसे कि कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिख सकते हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा। बस हमको डाटा साइंस में क्या है कि हमको मेन पढ़नी होती है पाइथन। तो पाइथन की जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए हमको एक इंटरप्रेटर की नीड होगी, एक कंपाइलर की नीड होगी जो कि उस कोड को ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर कंप्यूटर को वो चीज़ें समझ आएंगी सीपीयू के थ्रू और हमको हमारा आउटपुट मिल पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और डाटा साइंस के अंदर हम बात करते हैं कि आप कौन कौन सी फील्ड में काम कर सकते हैं और कौन कौन सी स्किल्स सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि है डाटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग का, फिर आता है हमारा डाटा एनालिसिस, फिर मशीन लर्निंग और मॉडल टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, फिर उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन, फिर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, फिर ऑटोमेशन। ऐसी ही और भी कई सारी जगहों पर काम कर सकते हो। ये बेसिक था जो मैं ओवरव्यू आपको देना चाहता था। आपको फ़ोटोज़ से भी क्लियर हो चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बेसिकली एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आपके पास होनी चाहिए प्रोग्रामिंग स्किल्स और पाइथन लाइब्रेरीज़ का नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, बेसिकली मेजर रोल स्टैट्स का काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद डाटा हैंडलिंग और डाटा रैंगलिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। टूल्स, जो कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, कैसे काम करते हैं वो। जैसे कि जुपिटर नोटबुक गया और गिट एंड गिटहब हो गया और ऊपर से एक्सेल भी इम्पॉर्टेंट है। एक एक्सेल को भी हम, ये कोर्स जब हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद हम एक्सेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आर पढ़ेंगे। और मशीन लर्निंग की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, डाटा विजुअलाइजेशन की भी होनी चाहिए, एसक्यूएल एंड डाटाबेसेस की भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपका होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल तो आप पे होनी चाहिए। ठीक, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाइथन पढ़ेंगे। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज पढ़ेंगे और उसके बाद उसके जो इसेंशियल लाइब्रेरीज़ होंगे उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम अपना स्टेप अप करते रहेंगे। एंड में आपके लिए एक कोट है, प्यारा सा कोट है, डाटा साइंटिस्ट डजंट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, दे प्रिपेयर यू फॉर इट। एक डाटा साइंटिस्ट जो होता है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करता है, वो आपको उस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर हफ्ते एक वीडियो दे पाऊँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर करें, लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि हमारी जो
सीरीज़ है उससे आप जुड़े रहो और कोई भी वीडियोज़ लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ। थैंक यू।